हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका जीआईसी चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई के, उसमें इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर ब्रांच के क्या कट ऑफ जाएंगे, क्या कट ऑफ होंगे। क्योंकि दोस्तों अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आयोग द्वारा आंसर की आई है, जिससे ये स्टूडेंट के अलग अलग अनुमान हैं कि किसी का हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा लगभग 800, 750 इतना जाएगा, लेकिन इतना हाई कट ऑफ जाने की ज़रूरत है नहीं। ये एक तरह से र्यूमर्स फैलाया गया है, अफवाह है। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखते हैं कौन से स्टूडेंट के लिए कितनी कैटेगरी है और कितना कट ऑफ जा सकता है। तो डिटेल्स में बात करेंगे हम लोग हर एक कैटेगरी का। और आप लोग देखें, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी 16 अप्रैल को ही उसके एग्ज़ाम हुए हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, टोटल जो यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी थी जेई के लिए वो लगभग 1470 पोस्ट थी, जिसमें जनरल के लिए 861, ओबीसी के लिए 357 और एससी के लिए 247 पोस्ट और एसटी के लिए 12 पोस्ट रिज़र्व की गई थी। टोटल मिला के पूरा 1477 पोस्ट थे, जिसमें से हम देखते हैं कि एग्ज़ाम डेट देखते हैं उसका 16/4/2022 को। पेपर फर्स्ट देखिए नॉन टेक्निकल था, जिसमें से हिंदी, जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड लगभग 150 क्वेश्चन थे और टोटल हिंदी में 50 क्वेश्चन थे और जीएस में 100 क्वेश्चन थे। तो प्रत्येक में दो दो, इसमें हिंदी इंग्लिश के लिए 2 क्वेश्चंस थे और रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए 3 क्वेश्चंस थे और टोटल मार्क्स 1000 था इसका, सॉरी 100 था, इसका 300 था। तो दोस्त, गुड अटैम्प्ट। अगर आपने 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो आपका 35 प्लस किया है, तो यानी कि आपका अच्छा है हिंदी के लिए, हिंदी या इंग्लिश के लिए। और यदि आपने अगर 60 क्वेश्चन से अप अटैम्प्ट किया है जीएस और रीजनिंग के लिए, तो ये भी आपके लिए बेस्ट है कि आपका सिलेक्शंस नॉन टेक्निकल में होना तय है। तो दोस्तों देखते हैं कि 35 × 2 यानी कि 70 मार्क्स आप हिंदी या इंग्लिश में पा जाते हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार हम देखते हैं 60 × 2 यानी 180 मार्क्स आप पा जाते हैं अगर जीएस और रीजनिंग और कंप्यूटर मिला के, तो आप सिलेक्शन आप जेई के एलिजिबल हैं। यानी कि टोटल एक्सपेक्टेड मार्क्स हमारा कम से कम 250 आने चाहिए। 400 में से अगर 250 मार्क्स आप पा रहे हो दोस्तों, तो यानी नॉन टेक्निकल के लिए आप एलिजिबल हो, आप जेई बनने के लिए एलिजिबल हो। तो आगे देखते हैं, हम टेक्निकल के बारे में भी देखते हैं। तो आई होप कि आपने क्वेश्चन सही किए हैं और आपका अच्छा मार्क्स रहेगा। देखते हैं पेपर 2 में हमारा टेक्निकल में है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों देखते हैं कि टोटल क्वेश्चंस हमारे हैं 150 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 4 मार्क्स उसके लिए अलाउ किए गए हैं, जिसमें टोटल मार्क्स हमारे 600 मार्क्स हैं। तो दोस्तों अगर आपने अच्छा टाइम किया है, 150 में से अगर 110 और 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो लगभग आपके मार्क्स कह सकते हैं कि 360 से अगर 390 के अप्रॉक्स भी अगर आप मार्क्स पाते हैं, 360 और 390 के अप्रॉक्स भी अगर आप मार्क्स पाते हैं, तब भी ये आपका एक अच्छा अटैम्प्ट है, एक अच्छा अटैम्प्ट है। और उसके बाद मान के चलिए कि आपने अगर 250 अगर आपने नॉन टेक में पाया और 360 से 390 मार्क्स अगर आप पाते हैं, तो टोटल आपके 610 से 640 मार्क्स होने हैं। यानी कि इतने मार्क्स अगर आप गेन कर लेते हैं तो पक्का है कि आपका सिलेक्शन होना तय है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कौन से कैटेगरी के लिए कितना मार्क्स इंपॉर्टेंट रखता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए देखिए, जनरल में वैकेंसी थोड़ी कम है। जनरल में कैटेगरी है, देखिए 6 से 10 से 640 मार्क्स अगर आप देखते हैं, तो आप मतलब उसके लिए एलिजिबल हैं, जेई बनने के लिए आप एलिजिबल हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। और अगर वही हम देखते हैं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी में कम से कम आपका 600 से 620 अगर आपका कुछ मार्क्स आते हैं, तो भी आप जेई के लिए एलिजिबल हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए हमारा मार्क्स अगर 600 से 650 के बीच है, तब भी हमारा सिलेक्शन होना
तय है। वही एक कैटेगरी में अगर देखा जाए एससी के लिए, तो एससी के लिए देखते हैं कि 580 से लेकर 620 मार्क्स अगर आप पाते हैं बीच में तो भी आपका सिलेक्शन होना तय है। और एसटी के लिए देखते हैं 540 से 520 के बीच में अगर आप मार्क्स पा जाते हैं तब भी आपका सिलेक्शन होना तय है। और अगर गर्ल्स के लिए बात की जाए तो गर्ल्स के लिए 580 से लेकर 620 मार्क्स होना अगर है तो उनका भी सिलेक्शन होना तय है। और फिज़िकल हैंडीकैप के लिए बात की जाए तो 600 से 610 मार्क्स अगर वो पाते हैं तो उनका सिलेक्शन भी हो सकता है। और अगर हम बात किया जाए एक्स सर्विसमैन की बात किया जाए तो उनका भी मार्क्स लगभग अगर कहा जाए कि 600 के बीच में ही रहेगा, 600 और 610 के बीच में उनका मार्क्स होगा तो उनका भी हो जाएगा, एक्स सर्विसमैन जो होते हैं। चलिए आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, ये दोस्तों ये एग्रीकल्चर के लिए है, ये एग्रीकल्चर के लिए है। एग्रीकल्चर तो दोस्तों देखते हैं, अगर ये सिविल नहीं एग्रीकल्चर है, माफ़ करिएगा, ये हमारा एग्रीकल्चर है। एजी में देखते हैं टोटल 150 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स दिए गए हैं। अगर आप उसमें 150 में से 95 और 100 क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो अगर 380 से 400 के बीच अगर मार्क्स आप पाते हैं तो 250 प्लस 380 या 400 मिला के 630 से लेके 650 मार्क्स अगर के बीच में आपका मार्क्स है तो भी आपका सिलेक्शन होना तय है। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूँ। उनमें देखिए क्या कैटेगरी हैं जिनमें उनके मार्क्स होना तय है। तो एग्रीकल्चर का जो कट ऑफ है लगभग कहा जा सकता है 460 से यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, ये सिविल का था, ये हो जाएगा 460 से 480 के बीच में रहेगा। यहाँ पे 460 से लेकर 480 के बीच में कट ऑफ होगा एग्रीकल्चर का। यानी कह सकते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन लगभग मतलब 90 टू 100 अगर क्वेश्चन आपका सही है तो आप सिलेक्शंस के एलिजिबल हैं। और दोस्तों देखते हैं इसमें जनरल कैटेगरी के लिए हमारा 460 से 480 मार्क्स अगर हमारे होते हैं तो हम उसके लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए। एग्रीकल्चर में वैकेंसी काफ़ी अच्छी आई है और इसका कट ऑफ भी काफ़ी कम जाएगा। तो दोस्तों ओबीसी के लिए देखते हैं, ओबीसी के लिए हमारा 450 से 470 का मार्क्स अगर हों तो हम उसके लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं। और वही ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 420 से 460 मार्क्स पाने वाले बच्चे क्या हो जाएंगे, जेई के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और एससी की बात की जाए तो 410 से 450 मार्क्स अगर आप पा रहे हैं तब भी आप जेई के लिए एलिजिबल हैं। और उसी में अगर एसटी की बात की जाए तो 370 से 390 मार्क्स अगर आपका है तो भी आप जेई के लिए एलिजिबल हैं, सिलेक्शन आपका होना तय है। और गर्ल्स के लिए 390 से 410 का अगर कट ऑफ जा रहा है तब अगर आपने मार्क्स पाया है तब वो भी सिलेक्शन उनका होना तय है। और वही बात की जाए गर्ल्स फिजिकल हैंडीकैप के लिए 390 से 420 मार्क्स अगर वो पाते हैं तब भी वो क्या हैं, सिलेक्टेड होने के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों ये हमारा इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारा कट ऑफ था जो कि अभी गवर्नमेंट जो आयोग द्वारा आंसर की प्रोवाइड किए गए हैं उसी के आधार पे हमने ये चीज़ को निकाला है। तो दोस्तों आई होप कि आपको पसंद आया होगा।